जय हिंद। ये अपना 4th लेक्चर है। प्रीवियस 3 लेक्चर देखने के लिए आप लोग जो है वो यूट्यूब पे ही ये अपना जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, इस पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को आगे। तो इसमें अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में अंडर रूट में x+2 एंड dx। ये क्वेश्चन है अपना पहला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखें अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपन लोगों के पास दो मेथड है। पहली मेथड ये है कि जैसा नीचे फंक्शन देखा है आपको डिनोमिनेटर में, वैसे फंक्शन आप ऊपर बना ले। मेथड वन ये है, तो काफी आसान है बनाना। यहाँ पे देखें जरा, x दिख रहा है, काश यहाँ पर +2 होता तो एक जैसे हो जाते कि नहीं हो जाते। तो काश होता क्या, अपनी मर्जी है ना, +2 -2 कर दो। जो मुझे चाहिए वो मैं जबरदस्ती कर दूंगा, सिंपल सी चीज है। देखो मुझे +2 चाहिए तो +2 -2 कर दो ना, तो हो गया भाई। देखो ऊपर के और नीचे के फंक्शन कैसे हो गए, बिल्कुल सेम हो गए। अब क्या कर देंगे अपन लोग, जो सेम फंक्शन है उसको सेपरेटली इसके डिवाइड में अलग लेंगे और जो बचा हुआ फंक्शन होगा उसके अपॉन में अलग लेंगे। तो x+2 अपॉन में √x+2 मैंने अलग ले लिया और -2 अपॉन में अंडर रूट में x+2 मैंने अलग ले लिया। होल क्या हो जाएगा भाई, dx हो जाएगा। ठीक है कि इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, देखो जब भी ऊपर और नीचे सेम फंक्शन आ रहा हो, जब भी ऊपर और नीचे क्या आ रहा हो, सेम फंक्शन आ रहा हो, तो अपन लोग क्या करें, जो विदाउट रूट वाला फंक्शन है, क्या मैं उसको रूट स्क्वायर करके लिख सकता हूँ? बिल्कुल, मैं इसको लिख सकता हूँ √x+2 का होल स्क्वायर। और नीचे वाला फंक्शन पहले से √x+2 है। ऐसा करने से सेम हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट। या आप चाहें तो बेस सेम डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और 2 इसमें रूट अपन लोग हटाएंगे तो x+2 की होल पावर क्या हो जाएगी, 1/2 का होल क्या है, dx है। अब क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पे इस वाले रूट को खत्म कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला रूट जैसे ही खत्म होगा तो अपने को मिल जाएगा x+2 की होल पावर 1/2 और माइनस ये मिल जाएगा 2 और x+2 की होल पावर कितना, -1/2। अपॉन में है, ऊपर जाके पावर का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, होल dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, बस ध्यान रखें कि पावर के अंदर वाली चीज लीनियर होना चाहिए। तो क्या ये चीज लीनियर है? बिल्कुल है, तो इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि होल पावर n+1 अपॉन में n+1 और जो भी अंदर वाला फंक्शन होगा उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन, तो x+2 का अपॉन में डिफरेंशिएशन बन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अपन लोग करेंगे तो -2, इधर भी वही फॉर्मूला, पावर के अंदर वाली चीज लीनियर होना चाहिए। तो क्या ये चीज लीनियर है? बिल्कुल लीनियर है, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे वही x की पावर n+1 अपॉन में n+1 वाला। ठीक है कि नहीं। और जो पावर के अंदर जो भी चीज होगी उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन जरूर करें। ज्यादातर लोग यही मिस्टेक कर देते हैं, हालांकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप ये तरीका बार बार अपनाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी कि हाँ ये काम अपने को हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, +c लगा दिया, बस इसको आप सॉल्व कर लें, आपके हाथ में, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। आप ये फालतू की चीजें मैं नहीं कराऊंगा, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो लेक्चर वैसे लंबा हो जाता है, मेरा काम इंटीग्रेशन समझाना, तो मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लें। मैं चलता हूँ इसी के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना, या इसी की मेथड सेकंड, सॉरी, इसी को अपन लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन अपना क्या था, इंटीग्रेशन x अपॉन में अंडर रूट में x+2 dx। ठीक है कि एक और मेथड इसकी ये है कि अपन चाहे तो इस अंडर रूट को ही खत्म कर दें। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर दूं, x+2 की यहाँ पे t² सब्स्टिट्यूट कर दूं। ये मेथड सेकंड हो जाएगी इसकी। तो x+2 की यहाँ पे t² रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू में इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2t और dt अपॉन में dx हो जाएगा। ठीक है ना। तो dx इक्वल टू मेरे को यहाँ पे मिलेगा 2t dt। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं दिखना चाहिए, पूरे x को खत्म करो। ठीक है ना, ये x दिख रहा है, इसको भी खत्म करें। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो जो कि क्या हो जाएगी, t² -2, क्योंकि x को खत्म करना। तो यहाँ रख दिया t² -2 और dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dx की यहाँ पे लिख सकता हूँ 2t dt और अपॉन में अंडर रूट में x+2 की यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, t²। और t² ही सब्स्टिट्यूट क्यों किया, ताकि अंडर रूट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, अब देखें आगे क्या करेंगे। इसके बाद में अपन लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ t² -2 है ही, ठीक है ना, और 2t ऐसे ही कैसा रखा और अपॉन में से अंडर रूट t² बाहर आके t बचा और ये t से t क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है कि 2 कांस्टेंट है, आगे ले लो। अब t² का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो t2/3 हो जाएगा और 2 का अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t और प्लस कितना c। अब आप लोग ध्यान रखें, यहाँ से t की वैल्यू निकालने और रखते हैं। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में x+2 इक्वल टू में t, बस ये t की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखना है। तो 2
अंडर रूट में x+2 की होल पावर कितनी 3 एंड अपॉन में 3, ठीक है कि नहीं। 2 का 2 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द 4 और t की वैल्यू यहाँ पे भी रखें तो रूट कितना x+2 एंड प्लस c हो गया अपना फाइनल आंसर। आप देखेंगे जो पहले मेथड 1 से किया था और जो इससे सॉल्व कर रहे हैं दोनों से सेम आंसर आता है। चाहो तो आप इसको x+2 की होल पावर 3/2 भी लिख सकते हैं और उसको x+2 की होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, ठीक है। तो मेथड 1 और मेथड 2 से सेम आंसर आता है। अब आपकी इच्छा कि आपको किससे करना है, ठीक है ना, दोनों से कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मेथड 2 में अंडर रूट खत्म करने के लिए मैं टी स्क्वायर रखता हूँ जो भी अंडर रूट में उसकी जगह पे, और मेथड 1 में अपन लोग सेम फंक्शन बनाते हैं। तो चलो इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी में ये दोनों मेथड काम करेगी, इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों मेथड्स काम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो देखें आगे, अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 8x + 30 अपॉन में रूट में 4x + 7 dx, ठीक है। अगर यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आप लोगों को बता दूं ये रूट खत्म करने वाली मेथड ज्यादा बेस्ट होती है। इसमें आप सेम बनाएंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन मेथड मतलब जो है मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। आप चाहें तो किसी से भी करें, ये आपकी मर्जी है। चलो मैं दोनों मेथड से करा लेता हूँ ये क्वेश्चन की। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर से देखो यहाँ पे 4x है, पहले x को देखें, पहले x को सेम बनाया करें फिर बाद में देखें। तो पिछला वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है तो सेम, लेकिन पिछले वाले में डायरेक्टली अपन सेम कर पा रहे थे, इस बार सेम करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये 4x है, ऊपर भी 4x बनाने के लिए इसमें से क्या कॉमन लेना पड़ेगा 2, तो 2 कॉमन लिया तो हो गया 4x और ये हो गया 13 बाई कितना 2, ठीक है कि नहीं। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, इसमें 2 से डिवाइड हुआ और इसमें भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखें मुझे 4x तो मिल गया, लेकिन अपॉन में क्या है 7 है। काश ऊपर प्लस का 7 होता तो एक जैसे फंक्शन हो जाते कि नहीं हो जाते। मुझे तो 7 चाहिए, जबरदस्ती चाहिए भाई, तो मैंने क्या किया +7 और -7 कर दिया, होल dx हो गया। तो सबको क्लियर हो गई होगी बात। तो ये सेम फंक्शन हो गए दोनों, तो इसके अपॉन में अलग लेंगे और इनके अपॉन में अलग लेंगे। तो पहले इनको एलसीएम ले लो, फिर बाद में अपन आराम से ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 × में 4x + 7 हो गया, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 7 2 का कितना होता है 14, तो -14 + 13 कितना हो जाएगा -1/2 एंड अपॉन में कितना √4x + 7। अब अपन लोग सेपरेटली डिवाइड कर देंगे और बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2, यहाँ पे 4x + 7 के अपॉन में क्या हो जाएगा भाई √4x + 7, ठीक है। और माइनस यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देता हूँ, तो 2 × 1/2, 2 का इसमें अलग कर दिया, इसमें अलग कर दिया, और अपॉन में कितना √4x + 7, ठीक है, का होल dx। अब क्या करेंगे अपन लोग, बिल्कुल वैसे ही जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे ये दोनों फंक्शन सेम हो गए, तो विदाउट रूट वाले को रूट का स्क्वायर में लिख देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस चल रही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे नंबर क्या हो गए चेंज हो गए, अंतर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, ऊपर वाले नंबर को लिख दिया रूट में 4x + 7 का स्क्वायर, और नीचे पहले क्या है रूट में 4x + 7 ऑलरेडी है ही, तो एक रूट से एक रूट गया, और यहाँ मिलेगा अपन को माइनस, इसका रूट हटाएंगे तो 4x + 7 की होल पावर क्या हो जाएगा भाई 1/2 का होल क्या है dx, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2, इसमें से रूट को खत्म करेंगे तो हो जाएगा 4x + 7 की होल पावर 1/2 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4x + 7 की होल पावर कितना -1/2। बस अब इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करते टाइम पे ध्यान रखना क्या पावर के अंदर वाली चीज लीनियर है, बिल्कुल है। अगर ये लीनियर होगी तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो देखें, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 4x + 7 की होल पावर n+1 अपॉन में क्या भाई n+1, ठीक है कि नहीं। अब जो भी पावर के अंदर है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन, तो 4x + 7 का अपॉन में डिफरेंशिएशन होगा 4, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 7 अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। माइनस सिमिलरली यहाँ पर है ना, तो पावर के अंदर वाली चीज लीनियर है क्या भाई, बिल्कुल लीनियर है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1, और जो भी पावर के अंदर है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन, तो 4x + 7 का अपॉन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 और +c। इसके आगे की कहानी आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लेना, मैं जाता हूँ इसकी मेथड सेकंड पे, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग उतार सकते हैं। बात करते हैं इसकी मेथड सेकंड पे, सेकंड क्वेश्चन चल रहा है। इसकी मेथड सेकंड क्या है, वही अंडर रूट खत्म करना है, तो 4x + 7 के इक्वल टू में क्या लिख देंगे t², बिल्कुल सेम टू सेम वैसी की वैसी रामायण है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को सुनाई। चलो ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। ये आप लोग कर लेना, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आए तो फिर आप लोग चाहे तो जो मेरा नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, अगर आप लोगों से नहीं बने वाला क्वेश्चन मेथड सेकंड से, ठीक है। वैसे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देखें आगे, मेथड सेकंड वही रहेगी हमेशा।
अपन लोग चलते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। मेथड सेकंड आप लोगों के हवाले कर दी मैंने, काफी सिंपल सी होती है, कोई इश्यू नहीं आता उसमें भी। चलो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 2 एंड अंडर रूट में 3x + 2। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा पिछले दोनों क्वेश्चन में ऊपर कोई नंबर था विदाउट अंडर रूट, नीचे अंडर रूट में था। अब क्या हो गया, एक अंडर रूट में नंबर और एक विदाउट अंडर रूट में, दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। तो फंडा अभी भी वही है, अंडर रूट के बाहर वाली चीज को क्या करें, मेथड वन, इसमें भी दोनों मेथड काम करेगी कि अंडर रूट की बाहर वाली चीज को अंडर रूट के जैसा बनाए, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में तो देखो इसमें से कुछ कॉमन लेके मैंने इसके जैसा बना दिया। अब 7 में बताओ इसमें से क्या कॉमन लो कि 3 बन जाए, भाई कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो फिर क्या करें, 3 तो मेरे को बनाना है, तो मैं पूरा का पूरा 7 कॉमन ले लूंगा, तो x - 2/7 हो गया, है कि नहीं। फिर देखो मेरे को यहाँ पे चाहिए कितना है, 3 चाहिए, x के इंटू में 3 चाहिए, तो मैं यहीं पे 3/3 का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो अपॉन वाले 3 को मैंने बाहर रखा, ऊपर वाले 3 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 6/7 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद 3x में क्या ऐड हो रहा है, काश यहाँ पे +2 होता तो एक जैसे हो जाते कि नहीं हो जाते, तो भाई +2 - 2 कर दें, ठीक है। अब इन दोनों को अलग सॉल्व कर लें, क्योंकि ये एक फंक्शन बनाएंगे, 3x + 2 एक जैसे हो रहा है ना, तो +2 को मैंने यहाँ पे ले लिया, तो 7/3, यहाँ पे 3x + 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आप लोग कर लेना फटाफट, -20/7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, √3x + 2 है ही, चाहो तो आप इसको 3x + 2 की होल पावर 1/2 लिख दें और बेटर रहेगा, ठीक है। का होल क्या है भाई, dx है। अब क्या करें, 3x + 2 का इसमें अलग इंटू करें और -20/7 का इसमें अलग इंटू करें, ठीक है। और 7/3 को सबसे आगे ले लो ताकि वो बार बार ना लिखना पड़े अपने को, बाद में निपटेंगे उससे। तो 7/3 को ने सबसे आगे लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 का इसमें इंटू करेंगे तो 3x + 2 इंटू में हो जाएगा ये कितना, 3x + 2 की होल पावर कितना, 1/2। या पहले दे सकते हैं कि बेस सेम है तो इंटू में पावर ऐड हो जाती है, देखो दिख ही रहा होगा। तो आप चाहें तो डायरेक्टली 1 + 1/2 लिख दें तो कैसा रहेगा, ठीक है। बाकी एग्जाम में चलिए आप आराम से कर लेना, मैं भी फटाफट करवा देता हूँ। तो -20/7, 3x + 2 की होल पावर कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 1/2 का होल क्या है भाई, dx है, ठीक है कि। अब क्या करेंगे अपन लोग, देखें अब इसका इंटीग्रेशन अलग उसका अलग, और 7/3 का भी दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो 7/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 की होल पावर ये हो जाएगा कितना, 3/2, और माइनस यहाँ पे 7/3 इंटू में ये dx कर देता हूँ मैं, dx माइनस 7/3 इंटू में 20/7, ठीक है, दिस इंटू दिस। इधर भी इंटीग्रेशन अलग लगा देते हैं, तो 3x + 2 की होल पावर क्या हो जाएगा, 1/2 एंड dx। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों को अलग अलग सेपरेटली, आपका आंसर तैयार है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देख लेना पहले पावर के अंदर वाली चीज लीनियर है तभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर क्या भाई, n+1 अपॉन में n+1, और जो भी पावर के अंदर है उसका अपॉन में क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएशन। तो 3x + 2 का अपॉन में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं, ठीक है। -20/3, यहाँ पे भी वही इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 3x + 2 की होल पावर कितना हो जाएगा भाई, n+1 अपॉन में n+1, और अपॉन में जो भी पावर के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और +c लगा देना। इसके बाद में आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो भी थोड़ा बहुत सॉल्यूशन है वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर यदि अपने को मेथड सेकंड से करना हो तो कैसे करेंगे, देखें, ठीक है। तो आप लोग ये उतार लेना वीडियो को पॉज करके। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर इसलिए ज्यादा रखता हूँ ताकि कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाऊँ, नहीं तो क्या होता है कि देखो आराम से पढ़ाते जाओ, समझ में तो सब कुछ आता है। देखो स्पीड में भी समझ में आता है जब हर एक बात हो ही रही है स्पीड में। अब वही बात है, मैं आराम से लगा रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं बहुत ही कम क्वेश्चन करा पाऊंगा, ठीक है ना। एक तो आप लोग 12th में अभी, तो आप लोगों को थोड़ा सा सारी चीजें बतानी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। उतना अपना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है इंटीग्रेशन। अगर आप 12th पास कर लेते तो कहानी अलग होती, फिर तो अपन लोग लेवल के क्वेश्चन करते, लेकिन आप यहाँ पे 12th में है तो मैं सिर्फ 12th की जो बुक के क्वेश्चन है वही ले रहा हूँ, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखें, यहाँ पर मेथड सेकंड ये रहेगी जो अपन लोग अभी तक सॉल्व कर रहे थे वैसी रहेगी कि अपन लोग यहाँ पे 3x + 2 की जगह पे रख देंगे t², वही सेम कहानी, अंडर रूट को खत्म करना है, ठीक है। इसी चीज को भी अभी आगे चल के और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे चल के, तो वहां पे रूट को कैसे खत्म करते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं, लेकिन वो भी तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो देखें, अपन लोग अब यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट करने का, t² सब्स्टिट्यूट करने का कोई विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 = 2t dt अपॉन में क्या dx, ठीक है ना। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लें जो कि हो जाएगी 2t/3 dt,
ठीक है, बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और x की वैल्यू यहाँ से निकाल दो पहले। तो x की वैल्यू यहाँ से होगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 3, जो की जरूरत पड़ने वाली है, और t की वैल्यू तो समझ ही जाओगे अंडर रूट में जाएगी। ठीक है, चलो देखें आगे। इसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x की जो भी वैल्यू निकाली वो यहाँ पे रख देंगे, तो 7 इंटू में टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 3 हो जाएगी, है ना। 7 इंटू में टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 एंड माइनस 2, ये हो गया पूरा ब्रैकेट 7x माइनस 2, 7x माइनस 2, और अंडर रूट में 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 की यहाँ पे मैंने क्या माना टी स्क्वायर, और dx यहाँ पे क्या जाएगा भाई 2t dt, 2t बाई 3 dt, ये जाएगा सब कुछ। ठीक है, बस अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसी चीज को। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7t स्क्वायर माइनस 14 और माइनस 3 टू का कितना हो जाएगा 6 एंड अपॉन में कितना 3, और यहाँ पे पहले से क्या है अंडर रूट टी स्क्वायर भरा के t, तो t इंटू टी हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन में 3 एंड dt, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये 2 अपॉन 9 को सबसे आगे ले लें और टी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 7t की पावर 4, 14 और 6 कितना हो गया माइनस 20, तो 20 और टी स्क्वायर हो जाएगा, ये का होल क्या हो जाएगा डी। बस इंटीग्रेट कर दें, आपका आंसर तैयार है। तो 2/9 इंटीग्रेट करेंगे तो 7, ये हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस हो जाएगा 20 t³ अपॉन में कितना 3 एंड प्लस कितना c। बस यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल कर रखते हैं, t की वैल्यू जाएगी रूट 3x प्लस 2, यहाँ पे भी रूट 3x प्लस 2 रख देंगे, यहाँ पे भी रख देंगे, रूट हटाएंगे तो 2x प्लस 3x प्लस 2 की होल पावर 5/2 आएगा, और यहाँ पे 20 3x प्लस 2 की होल पावर 3/2 हो जाएगा, वही आपका फाइनल आंसर है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, t की वैल्यू निकाल के यहाँ से यहाँ पर रखना है। ठीक है, चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, ये हल्की फुल्की चीजें आप लोग कर लेंगे तो मैं ज्यादा चीजें समझा पाऊंगा, ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखें। ठीक है, हर एक चीज एक्सप्लेन की है, बस थोड़ा सा स्पीड में करी है मैंने। चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे। अब अपन लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं ना, उनका इंटीग्रेशन कैसे करना होता है। तो देखें जरा, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में sin स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स नजर आए तो आप एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 2 sin स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस cos 2x। ठीक है कि नहीं, यहाँ से 2 हटाएंगे तो अपॉन में जाएगा। तो आपको ये याद नहीं करना, आपको तो बस इतना पता होना चाहिए कि 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स होता है। जब भी आपको sin स्क्वायर या cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना हो तो आप इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्योंकि अपन को sin की पावर 2 का इंटीग्रेशन नहीं पता, अपने को sin की पावर 2 का इंटीग्रेशन नहीं पता। अब कुछ लोग बोलते हैं सर पता तो है, लगा दो x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और sin x का अपॉन में डिफरेंशिएशन कर दो cos x, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये गलत है। रीजन, क्योंकि पावर 2 के अंदर लीनियर फंक्शन नहीं है ना, sin x की होल पावर 2 लिख सकते हैं इसको, लेकिन पावर के अंदर ये लीनियर फंक्शन है कि नहीं, ये नॉट अ लीनियर फंक्शन, इट इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, ये अपने को पता होना चाहिए। क्यों नहीं है ये लीनियर, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, e की पावर x, a की पावर x, ये सब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं, तो ये लीनियर थोड़ी ना है भाई, है ना। लीनियर क्या होता है, जो ax प्लस b के फॉर्मेट में हो, मतलब 2x माइनस 3 3x माइनस 2 ऐसा होना चाहिए, तो वो लीनियर होता है। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करना, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि इसका इंटीग्रेशन तो ये होता है, हमें तो पता है ना, क्यों समझा रहे हो, तो भाई इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये चीज क्या है, गलत है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, ये सभी में काम करेगी। देखो इंटीग्रेशन उसी का होता है जिसका हमें फॉर्मूला पता हो, अपने मन से नए नए फॉर्मूले नहीं बनाने। मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे आर्बिट्रेरी नॉमिनल बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। तो चलो देखें आगे। तो साइन स्क्वायर दिया हो तो ये, कॉस स्क्वायर दिया हो तो ये, पहले अपन लोग इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कॉस के अंदर वाली चीज लीनियर है, बिल्कुल मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है, तो पहले मैं इस तरीके का कुछ बनाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर यदि मान लो मुझे किसी क्वेश्चन में अगर साइन क्यूब एक्स दिख जाए, ये हो गई पहली चीज। अगर साइन स्क्वायर देखे तो ये, कॉस स्क्वायर देखे तो ये करना है अपने को, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला। अगर साइन क्यूब एक्स दिख जाए मुझे साइन 3x के फॉर्मूले के बारे में सोचना है, ठीक है ना। अगर मुझे किसी इंटीग्रेशन में साइन की पावर 3 नजर आ रहा है तो मैं साइन 3x के फॉर्मूले के बारे में सोचूंगा, और साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो बस यहाँ से अपन लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या हो जाएगी, माइनस का 4 sin क्यूब x, जरा के काय का हो गया भाई, प्लस का हो गया, और 3 sin x और ये प्लस का sin 3x उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का sin 3x हो जाएगा, और 4 into में उधर जाके काय है डिवाइड।
भी याद नहीं करना अपने को, ये अपने को sin 3x का फॉर्मूला याद है ना, बस इतना ध्यान रखना है कि sin क्यूब x आया तो भाई sin 3x के फॉर्मूले में sin क्यूब आता तो है, तो बस sin 3x का फॉर्मूला लगाएं और sin क्यूब की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन में जो भी है जहां पे भी sin क्यूब है वहां पे पुट करना है। सिमिलरली अगर यदि फोर्थ चीज cos क्यूब आए तो आप समझ तो गए होंगे कि cos क्यूब किस में आता है भाई, cos 3x के फॉर्मूले में आता है, तो cos 3x का फॉर्मूला लगाएं जो कि क्या होता है भाई 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बस वहां से अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, cos क्यूब की वैल्यू निकालनी है और इंटीग्रेशन में जहां पे भी cos क्यूब होगा वहां पे पटक देंगे। ठीक है, तो ये 4 कहानियां हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक और कहानी ये है यहाँ पर कि जब भी अपना क्वेश्चन डिग्री में है, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में x डिग्री दे दिया तो इस डिग्री को सबसे पहले काय में कन्वर्ट करें, रेडियन में। इस बात का ध्यान रखें 1 रेडियन इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाय 180 क्या रेडियन, तो x डिग्री इक्वल टू में क्या होगा x पाई बाय 180 रेडियन। ये तीसरी कहानी है, जब भी अपने को कोई क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन में डिग्री विग्री वगैरह दिख रही है तो सबसे पहले अपन लोग उस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। अगर 1 रेडियन इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन और x डिग्री इक्वल टू क्या होगा x पाई बाय 180 रेडियन, x का मल्टीप्लाई हो गया बोथ दी साइड और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के ये 5 कहानियां हैं जिनके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। डिग्री में क्वेश्चन आएगा तो रेडियन में चेंज करेंगे सबसे पहले एंगल को। ठीक है, तो इनको अच्छे से नोट कर लेना है, बहुत काम की चीज है क्योंकि अब इन्हीं से ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो चलो अपन लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये थ्योरी हो गई, ट्रिग्नोमेट्री में पावर में अगर यदि कोई चीज आए, ये साइन और कॉस की कहानी है, बाकी अपन लोग धीरे धीरे आगे चल के सेक और टेन की भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इसमें पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिग्री dx। डिग्री है तो सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करें, तो साइन x डिग्री को क्या लिख सकते हैं भाई साइन x पाई बाय 180। ठीक है कि नहीं dx। अब कर दो इंटीग्रेशन और ये लीनियर होना चाहिए, तो भाई लीनियर तो है ये यहाँ पर क्योंकि x की पावर तो कुछ है नहीं है, तो ये लीनियर है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x पाई बाय कितना 180 और जो भी अंदर फंक्शन रहेगा उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x पाई बाय 180 का डिफरेंशिएशन x का हो जाएगा 1, पाई बाय 180 कांस्टेंट ऐसे ही कैसा रहेगा और प्लस कितना c। ठीक है, जब मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं तो क्या मैं वापस इस चीज को x डिग्री नहीं लिख सकता, बिल्कुल। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस कॉस x डिग्री और पाई बाय 180 ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई 180 अपॉन में पाई और प्लस c है, इसी हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो मैंने डिग्री और रेडियन वाला क्वेश्चन करवा ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 3x dx। ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो मैंने बोला जब भी पावर 2 आए तो अपन लोग क्या करेंगे, फॉर्मूलों के बारे में सोचेंगे। cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर क्या में आता है भाई 1 प्लस cos 2 थीटा के फॉर्मूले में। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 यहाँ से हटा दो तो अपॉन में जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुने, अगर cos स्क्वायर थीटा होता तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 आता, लेकिन यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 3x है तो थीटा की यहाँ पे क्या गया 3x, तो ये जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू में 3x अपॉन में 2। समझ आया कि नहीं आया, थीटा की यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3x है तो मैंने यहाँ पे भी थीटा की यहाँ पे 3x ही रख दिया। देखो 2 इंटू थीटा तो 2 इंटू थीटा। ठीक है कि नहीं, और होल क्या है dx है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 आगे ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस हो जाएगा cos 6x एंड dx। बस अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई x हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, और cos 6x का इंटीग्रेशन होगा कितना sin 6x और 6x का अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे 6। ये वाली बात ध्यान रखें, बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादातर लोग ये अपॉन में डिफरेंशिएशन करना भूल जाते हैं। प्लस c है, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना अगर मान लो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाए साइन की पावर 4, ठीक है ना, साइन की पावर 4x dx ऐसा कुछ हो जाए इंटीग्रेशन। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, तो पावर 4 आ गई, तो पावर 4 के बारे में तो मैंने कहानी सुनाई नहीं आप लोगों को, तो चलो अब सुन लेते हैं। पावर 4 आ गई तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। मुझे तो पावर खत्म करनी है, देखो जब तक पावर है तब तक मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, तो पावर 4 को खत्म करने के लिए स्क्वायर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर x की जगह पे क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं 1 माइनस cos 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है ना, 2 हटाया तो 2 यहाँ पे आएगा अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x की वैल्यू रख दें जो कि क्या हो जाएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 और उसका क्या है भाई होल स्क्वायर एंड क्या है dx। ठीक है कि
तो अपन लोग इस चीज को हटा देते हैं। अब देखना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि पावर 2 और बची हुई है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, और 2 का स्क्वायर 4, तो मैंने बाहर कर दिया ये 1/4, इस 2 को भूल जाओ, ये आ गया बाहर, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा 2ab, और अपॉन में तो कुछ है नहीं है, वो अपन ने बाहर कर दिया। अब इसमें देखो किसका इंटीग्रेशन नहीं जानते अपन, वन का जानते हैं बिल्कुल, cos स्क्वायर का नहीं जानते, cos 2x का बिल्कुल जानते हैं, तो प्रॉब्लम इससे है, तो ये और आगे सॉल्व होगा, है ना। तो cos स्क्वायर 2x, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैं पहले लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो चलो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो देखिए, मुझे cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे थीटा की जगह किसने ले ली, 2x ने, तो बस थीटा की यहाँ पे 2x रखते हैं, तो 1 ऐसे ही कहता, और यहाँ पे जाएगा 1 प्लस थीटा की यहाँ पे क्या है भाई 2x, cos स्क्वायर 2x, तो वहां पे cos स्क्वायर थीटा, थीटा की यहाँ पे क्या है 2x है, तो बस यहाँ पे थीटा की यहाँ पे 2x रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू में 2x, थीटा की यहाँ पे 2x आ गया, अपॉन में 2 माइनस 2 cos 2x ऐसे ही कहता, और होल क्या हो गया भाई dx हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पे किस चीज का इंटीग्रेशन नहीं पता, अब आपको हर एक चीज का इंटीग्रेशन पता है, तो बस इस चीज का अपन लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, सबका एलसीएम ले लिया मैंने कितना 2 का उधर मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 2 ये ऐसे ही कहता 1 प्लस cos 2 इंटू 2 हो गया 4x, और माइनस यहाँ पे 2 का इंटू करेंगे तो 4 cos 2x, ठीक है, का होल dx। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जाएगा 4 2 8, तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x का होल dx। बस अब इंटीग्रेट कर दें, अपना आंसर तैयार है। तो 1/8 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या 3x, cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x, और 4x का अपॉन में डिफरेंशिएशन करना ना भूलें 4, और ध्यान रखना एंगल वाली चीज लीनियर होना चाहिए, लीनियर है तो इंटीग्रेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। माइनस यहाँ पे भी cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, और 2x का अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 and प्लस 3, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो रही है तो कर लेना आप लोग, ये 2 to the 4 कर लेना, बस ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ज्यादा एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सिमिलरली अपन लोग cos की पावर 4x का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब अगर मान लो मेरा पावर 3 में क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट पावर 3 वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं थोड़ा घुमा के पूछता हूँ। अगर मान लो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा जाए sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x, तो जब भी आपको sin और cos की पावर कैसी नजर आए, सेम आए, तो sin और cos की पावर सेम नजर आए और एंगल भी क्या हो, सेम, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन लोग sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि एंगल भी सेम है, पावर सेम है, तो पावर कॉमन आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, मतलब sin x cos x की होल पावर कितना हो जाएगा 3, आया ना, ठीक है। काश बस यहाँ पे 2 होता तो अपना ये फॉर्मूला लग जाता, तो 2 की जरूरत है तो अपन जबरदस्ती ले लेंगे 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये अपने हाथ में। तो 2 sin x cos x कितना हो गया भाई, ये हो गया sin 2x का होल क्यूब, और अपॉन में जो 2 है वो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 and dx, ठीक है कि नहीं। तो sin क्यूब 2x लिखो या sin 2x का होल क्यूब लिखे, बात एक ही है। तो मैं इसको अगर यदि ऐसा लिख दूं तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं, तो लिख दिया। चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे। अब जब भी sin की पावर 3 या cos की पावर 3 देखे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अगर sin क्यूब है तो sin 3 थीटा का, और cos क्यूब है तो cos 3 थीटा का। तो फिलहाल क्या है भाई, sin क्यूब है तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दें। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। यही क्वेश्चन पावर 4 में भी होता, तब भी यही करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया था वो करेंगे। तो यहाँ से sin क्यूब की वैल्यू निकाल, तो माइनस का 4 sin क्यूब इधर आके काय का हो गया भाई, प्लस का हो गया, और 3 sin थीटा ऐसे ही कैसा, और ये प्लस का sin 3 थीटा उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का sin 3 थीटा उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का sin 3 थीटा, ठीक है। और जो 4 इंटू में इधर आके काय में कर दो डिवाइड। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन लोग, देखें थीटा की यहाँ पे क्या है 2x है ना, तो बस सब जगह थीटा की यहाँ पे 2x पटक दो। तो मैं sin क्यूब 2x की वैल्यू रखने वाला हूँ, 1/8 मैंने बाहर ले लिया, ये 8 बाहर आ गया, और sin क्यूब थीटा की जगह पे ये लिखते, तो sin क्यूब 2x यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे बस 2x पटकते जाओ। तो 3 sin 2x, sin क्यूब थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ मैं उधर ऊपर, है ना। तो 3 sin 2x माइनस sin 3 इंटू थीटा, थीटा क्या है 2x, और सबके अपॉन में कितना 4 एंड होल, ठीक है। तो 4 को बाहर ले लें अपन लोग, तो 4 8 का कितना हो जाएगा 32, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3 sin 2x
माइनस साइन 6x का होल क्या dx। बस अब इंटीग्रेट कर दें, आपका आंसर तैयार है। तो 1/32 इंटीग्रेट करेंगे तो 3 sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x और 2x का अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 sin 6x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस माइनस प्लस cos 6x और 6x का अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे 6 और प्लस c हो गया अपना फाइनल आंसर। चाहो तो एलसीएम लेना हो तो ले लो, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई इस टाइप के क्वेश्चंस की। चलो अब अपन लोग पढ़ते हैं और आगे, ठीक है। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्पीड में समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अगर यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर स्पीड ज़्यादा है, या परफेक्ट है तो लिख सकते हैं कि हाँ भाई परफेक्ट है, ताकि मैं अगले वीडियो में ये समझ पाऊँ कि आप लोगों को कितनी स्पीड में समझ में आ रहा है, ठीक है। बस मैं स्पीड ज़्यादा रखूंगा तो देखो आप कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज ले पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर किसी के पास फालतू का टाइम नहीं है, हर कोई इन्फॉर्मेशन लेने आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपको देखो आराम से पढ़ने वाले बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो किसी को ज़्यादा स्पीड फास्ट लग रही है तो अदर वीडियोस पे भी जा सकते हैं। वैसे कमेंट बॉक्स में एक बार बोल दे तो मेरे लिए भी थोड़ा सही रहेगा समझने में कि आप लोगों को इतनी स्पीड में क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब अगले जो क्वेश्चन की बात होगी उनके पहले अपन लोग उनकी कुछ थ्योरीज देख लेते हैं। क्या है, जब भी अपन को ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 sin a cos b मतलब एक साइन और एक cos इनटू में नजर आए, या 2 cos a cos b या दोनों cos इनटू में नजर आए, तो अपने को इनके इंटीग्रेशन नहीं पता होते। a मान लो 2x है, b मान लो कुछ और है 7x है, इस टाइप के क्वेश्चन दोनों x के फंक्शन होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए दोनों में से कोई एक। उस केस में बात कर रहा हूँ मैं, जैसे 2 cos a cos b ये दोनों x के कोई फंक्शन होंगे डिफरेंट है ना। ऐसे ही दोनों के दोनों अगर मान लो साइन नजर आए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन लोग क्या करेंगे, इनके फॉर्मूले लगाएंगे। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है sin a प्लस b, ऊपर जगह नहीं है मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस sin a माइनस b। तो इनके फॉर्मूलों का यूज करना है। ऐसे यहाँ पे 2 cos a cos b का होता है, ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये आप लोगों को इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इसकी कहानी 2 sin a sin b का होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है कि नहीं। तो जब भी आपको 2 साइन इनटू में नजर आए, या दोनों साइन हो, या दोनों कॉस हो, या एक साइन एक कॉस हो, या इससे और ज्यादा साइन कॉस के इनटू में नजर आए, तो अपन लोग इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो चलो मैं इसमें आपको अलग अलग वैरायटी के कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग पहले रजिस्टर पे ये फॉर्मूले लिख लेना तीनों। आप लोग बोलेंगे कि सर एक फॉर्मूला आपने छोड़ दिया, भाई वो फॉर्मूला करो या नहीं करो, आपका इसी से काम हो जाएगा। आपकी इच्छा को याद करना है कि नहीं करना। एक और होता है 2 sin b cos a का, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ मत करो, इसी से काम हो जाएगा जो यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है। चलो देखें आगे। तो क्वेश्चन है अपना यहाँ पे पहला, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x एंड sin 4x एंड dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 sin इनटू में नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन 2 नहीं है, तो मैंने बोला ना जो नहीं है वो अपन लोग जबरदस्ती ले ही लेते हैं, 2/2 का मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin a sin b का, तो 1/2 आ गए। तो 2 sin a sin b का कहता है भाई cos a माइनस b, अपॉन वाला 2 भाग लिया मैंने, माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला लगा दिया 2 sin a sin b का। क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नहीं पता था, दो फंक्शन x में इनटू में है, मुझे इनका फॉर्मूला नहीं पता अभी फिलहाल, ठीक है। जब पता होगा तब से बात करेंगे। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इनको प्रोडक्ट में है तो सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। सम या डिफरेंस में कन्वर्ट होने से क्या फायदा होगा, मुझे इनके इंटीग्रेशन पता होंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, लेकिन कॉस के अंदर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो माइनस कॉस ये कितना हो जाएगा भाई 7x, बस इंटीग्रेट करें और बढ़िया मजे से आंसर पाएं, ठीक है। तो 1/2 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, कुछ है ही नहीं है, x का अपॉन में डिफरेंशिएशन 1 होगा। यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन sin 7x और 7x का अपॉन में डिफरेंशिएशन 7n प्लस c हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या अपना देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो समझ ही गए होंगे आप लोग के ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मैं जस्ट लेवल अप करता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos 2x sin 3x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos 2x एंड sin 3x, ये क्वेश्चन है। अब ज्यादा फंक्शन अगर यदि इनटू में जाए तो वही काम करना है भाई, बदलना नहीं है अपने आप को। इनटू में है तो पहले सम और प्रोडक्ट में है तो सम और माइनस में कन्वर्ट करें। कैसे, वही 2/2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, ठीक है ना।
अब आप लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सर मैं कौन सी 2 चीजें लूं, तो कोई भी ले लो। आप चाहें तो इन दोनों में फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों में लगा सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों में भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, सबसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, नो इश्यू। तो चलो मैं स्टार्टिंग की दोनों में लगा देता हूँ, तीसरे वाले को ऐसे कैसे छोड़ दिया। हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपकी मर्जी आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अपॉन में 2 वाले को मैंने बाहर लिया, इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। और सबके बाहर क्या है भाई, सबके बाहर है sin 3x dx, dx में नीचे लिख देता हूँ, ऊपर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखें 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x और 2x कितना हो गया 3x प्लस x माइनस 2x कितना है माइनस x है, ठीक है। मैं थोड़ा डाइट कर रहा हूँ। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। और सबसे पहले बाहर क्या था भाई sin 3x dx ऑलरेडी है। अब sin 3x का सेपरेटली मल्टीप्लाई करें तो sin स्क्वायर 3x हो गया ये, और माइनस sin x sin 3x हो गया, ठीक है कि नहीं। इधर तो दोनों साइन इनटू में है तो 2/2 का इनटू करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो यहाँ पर पढ़ा था। लेकिन इसका क्या, ये अपन पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले, पावर 2 और पावर 3 वाला कंसेप्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नहीं। तो इसका वही करेंगे। तो इस बार मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, डाइट कर दे रहा हूँ। आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर ही लिए थोड़ी देर पहले, ठीक है। साइन स्क्वायर 3x यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखें जरा, मैं साइन स्क्वायर 3x यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा क्या है 3x है, और अपॉन में कितना 2, 1 माइनस कॉस 2, ये थीटा मान लो, तो थीटा क्या है 3x है ना। यहाँ पे माइनस 1/2 मैंने पहले ही बाहर कर दिया, बाकी ये 2 sin a sin b फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा sin a प्लस b, सॉरी कॉस आएगा cos a माइनस b, x माइनस कितना 3x एंड माइनस cos a प्लस b यानी x प्लस कितना 3x, ठीक है कि और का होल dx मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया, ऊपर स्पेस नहीं थी, ठीक है। अब चलो बस थोड़ा 2 दोनों में सेम है तो 2 एलसीएम लेके बाहर ले लें सबके, ठीक है कि नहीं। ये 2 का मल्टीप्लाई देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, इधर 2 बार ब्रेसेस क्लोज होगा, ठीक है। तो 2 दोनों एलसीएम लेके बाहर ले लेते हैं तो 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ मिलेगा आपको 1 माइनस कॉस 6x, और यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये बनेगा माइनस 2x, लेकिन कॉस के अंदर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस 2x, माइनस तो ये वाला आया, ठीक है ना, ये वाला बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, और माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस कितना x और 3x 4x का होल dx। बस अब इंटीग्रेट करते हैं, आपका आंसर तैयार है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, cos 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 6x, और 6x का अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे 6। यहाँ पे cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और 2x का अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, और 4x का अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे 4 एंड प्लस कितना c, जो हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखें, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लेना, ठीक है। चलो वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो बस अपन लोग कुछ क्वेश्चन और करके यहाँ पर खत्म करते हैं, समय का पता ही नहीं चलता कि कब इतना समय हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x। सिंपल से क्वेश्चन है, इनके कोई कंसेप्ट नहीं है ना, sin 2x dx काफी सिंपल से क्वेश्चन है, cos 2x सॉरी, अलग कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, पहले दोनों एंगल को देखेंगे अच्छे से कि एंगल कैसे हैं, डिफरेंट है तो सेम बनाओ। तो ऊपर वाले एंगल को नीचे वाले जैसा बनाएंगे, क्योंकि जो बड़ा एंगल है वो छोटे में कन्वर्ट होगा, तो दोनों एंगल को सेम बनाएं। सेम नहीं है लेकिन सेम बनाना है, तो सबसे पहले एंगल को क्या बनाना है, सेम बनाना है, एक जैसा बनाना है। तो देखें साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं 2 sin θ/2 मतलब 2x, और cos θ/2 ये भी 2x, और अपॉन में पहले से ही cos 2x है तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। इंटीग्रेट करें, आंसर पाए आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत बार कर चुके हैं अपन लोग, तो ये क्वेश्चन आपके हवाले है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x अपॉन में sin x dx। इसमें भी वही कहानी, एंगल सेम नहीं है, पहले क्या बनाए, सेम बनाए एंगल क्या करना है अपने को, सेम बनाना है। तो चलो वही सेम बनाएंगे एंगल अपन लोग। तो कैसे बनाएंगे, वही sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 एंड cos θ/2। अभी भी एंगल जो है वो सेम नहीं हुए, अभी भी जो एंगल है वो सेम नहीं हुए हैं, तो क्या करेंगे भाई, sin 2x का फॉर्मूला लगाएं अगेन। तो sin 2x का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि sin 2x मुझे sin x देगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x,
और पहले से ही क्या है अपने पास में cos 2x है, और सबके अपॉन में क्या है sin x का होल क्या है dx है। तो ये साइन से साइन गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई यार, ये दोनों cos इनटू में आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक 2 को यहीं पे रखो और 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लगा दो जो अपन लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो 2 cos a cos b क्या कहता है, 2 cos a cos b कहता है cos a प्लस b, ठीक है कि नहीं, और प्लस cos a माइनस b, ये कहता है अपना इसका फॉर्मूला। ठीक, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 2x हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 2x माइनस x, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है प्लस का cos थीटा, और होल क्या हो जाएगा dx। इसके बाद में आप लोग इंटीग्रेट कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन लोग यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, अगला लेक्चर अपन लोग कल अपलोड करेंगे। ठीक है, पिछले 2-3